नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आज बात उस विषय की जो सिर्फ सवाल भर नहीं है, उसका सरोकार सुशासन से है, सुरक्षा से है, व्यवस्था से है। जी हां, चर्चा मुख्यमंत्री के सपने की, संकल्प की और जिस पर सवाल अब उठ रहे हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यानी शराब पीना और बेचना दोनों ही कानूनी अपराध है, लेकिन मैं और मैखाने दोनों चल रहे हैं। कार्रवाई भी होती है, लेकिन हालिया हादसे ने सरकार की कोशिशों पर सवाल खड़े कर दिए। कैमूर में हुई मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि गोपालगंज ने सरकार को परेशान कर दिया। गोपालगंज जिला प्रशासन शराब पीने से भले ही मौत की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 2 दिनों में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 युवकों के आंख की रोशनी चली गई और अपने पीछे सवाल सिस्टम से, प्रशासन से और उन अधिकारियों से जिन्हें जिम्मेदारी दी गई कि शराबबंदी को सफल बनाएं। इन मौतों के लिए जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय हो। मौत हुई तो कैसे हुई, ये भी बताएं। हमारा सवाल सामाजिक सरोकारों से है, सामाजिक सरोकारों के लिए है और इसीलिए जवाब तो देना पड़ेगा। हम गोपालगंज जहरीली शराब कांड के गुनहगारों के चेहरों को बेनकाब करके रहेंगे। हमारा कमिटमेंट बिहार की आवाम से है और एक बार नहीं बार बार पूछेंगे कि कौन जहरीली शराब कांड पर डाल रहा है पर्दा। चर्चा में आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के जरिए हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच जो दिख रहा है वही हकीकत है, और अगर वो हकीकत है तो यह हकीकत बहुत दर्द देने वाली है। सवालों के साथ है, और सवाल इसलिए भी जिनको हम आप तक पहुंचा इसलिए रहे हैं क्योंकि सरकार की नीयत पर सवाल नहीं है। सरकार की कोशिशों को लेकर जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए, उनके ऊपर यह कमिटमेंट तय होनी चाहिए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। और इसीलिए आज चर्चा उन तमाम लोगों को लेकर जिनकी तस्वीरों के साथ कई जख्म खड़े होते हैं। मौत के पीछे का सच क्या है, इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तस्वीर जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, यह उस गोपालगंज से सामने आई जो इससे पहले भी जहरीली शराब का दंश झेल चुकी है। 19 मौतों के बाद एक बार फिर से 6 लोगों की मौत। साल जरूर बदल गए, लेकिन हालात नहीं बदले। सरकार ने कानून और प्रावधान दोनों बना दिए, लेकिन उन प्रावधानों को लागू कराने वाले अधिकारी क्या कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर वो जाग रहे होते तो यह हादसे नहीं होते, और यह हादसे के लिए जिम्मेदार लोग बचकर नहीं निकल पाते। कैमूर की घटना अभी हालिया वक्त में अपने सवालों को जिंदा रखे हुए थी कि सामने गोपालगंज की घटना है, 6 लोगों की जान, और अब सवाल दर सवाल यही कि आखिर कौन इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। क्या इसके लिए गुनहगार लोग सलाखों के पीछे होंगे? और ऐसे में इन सभी सवालों के जवाब हासिल होने जरूरी हैं। हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उन मेहमानों का तारुफ भी मैं आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन जरा ग्राफिक्स के जरिए भी जान लीजिए कि क्या अब तक होता रहा इस पूरे मामले में, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी अब तय नहीं होनी चाहिए? ये तमाम सवाल हैं, और सवाल का जवाब देने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ आई वॉश किया जा रहा है? क्या सिर्फ कार्रवाई के नाम पर यह कोशिश की जा रही है जहां पर लोगों को यह बताया जा सके कि देखिए कार्रवाई हो रही है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी? सबसे पहले मैं सवाल पूछ लेती हूं जेडीयू के नेता से ही, सर आपको दर्द नहीं होता ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो? और अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कड़ी कार्रवाई बहुत जल्द क्यों नहीं होती? नहीं, हम तो बेदर्द नहीं हैं, दर्द होता ही है, और इसी दर्द के कारण बिहार में मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी किया है। क्योंकि देखिए, शराबबंदी पर अगर बहस हो तो घंटों बहस हो सकता है, इसके पक्ष और विपक्ष में। इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन चीज़ों पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। हम मानते हैं कि जो आप बोल रही हैं
से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? समाज को बचाना। कोई भी सरकार, समाज कैसे हमारा बचे, जनता हमारा कैसे बचे। जिस प्रकार शराब से बिहार के लोग, खास करके गरीब और मिडिल क्लास के लोग समाप्त आर्थिक दृष्टिकोण से हो रहे थे, वह कम से कम रुकने का काम किया। लेकिन हाँ, यह भी हम मानते हैं कि अभी भी शराब तस्करी, मतलब तस्करी ने के लुके छिपे बिक रहे हैं। अब खास करके जो चुआऊ शराब है वह भी बिक रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी सख्त हुई है कि उस सख्त के भय से बहुत कम हुआ है ये प्रक्रिया। जहाँ तक शराब पीने, जहरीली शराब पीने से मृत्यु का सवाल है, तो देखिए जिस दिन शराब खुलेआम बिकता भी था, कोई प्रतिबंध नहीं था, ये डिबेट इस बात पर है कि कोई और मौत ना हो जाए। अगर मौत हुई है तो जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ तमाम जो गेस्ट जुड़ चुके हैं उनका तारुफ भी मैं एक बार करा दूं। डॉक्टर संजय कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आजमी बारी जी हमारे साथ नेता कांग्रेस जुड़ चुके हैं। निहोरा यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है। और बिल्कुल हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो पूछेंगे जाए। क्या अधिकारी लापरवाह हैं और उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरसीटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिवचंद्र सिंह रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवचंद्र सिंह जी, आपसे ही पूछूंगी क्योंकि राजनीति के लिए ये विषय नहीं है, क्योंकि यहां पर 6 जाने गई हैं। क्या आप मानते हैं कि यहां सिस्टम में लूपहोल्स हैं? जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं और इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। मैडम, हेलो जी, कहता है वो ऑफ हो गया वहाँ से। हाँ ठीक मैडम, बहुत स्पष्ट है। सरकार के नियत के बारे में राम निहोरा जी ने कहा वो सही है, मैं उससे सहमत भी हूँ। लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, एक्साइज वाले हैं या पुलिस वाले हैं, उस लेवल पर ही मुख्य रूप से यह गड़बड़ी हो रही है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं शहर में भी रहता हूँ, गांव में मेरा घर है, महीने में 10 दिन 15 दिन मेरा समय वहाँ भी बीतता है। स्थिति जो हमने अपने गांव की देखी है, अगल बगल के लोगों की देखी है। मैं हाल में एक जगह और दूसरे जिला में गया था, घर घर गांव का जो चौक जहां शराब की दुकान लाइसेंसी नहीं थी, वहां भी अब किराना की दुकान में, पान की गुमटी में, ठेला वाला सब बेच रहा है शराब, और विस्तृत रूप से इसकी होम डिलीवरी भी हो रही है। और ऐसा बिना, मैंने भी थानेदारी की है, किसी भी थानेदार, किसी भी थाने के बिना नॉलेज के ये इतने बड़े व्यापक स्तर पर आप यानी कि मान रहे हैं शिवचंद्र जी, आप ये मान रहे हैं कि लोकल इंटेलिजेंस यहाँ पर फेल हो जाती है, या फिर यूं कहें कि इन लोगों की मिली भगत होती है जिसका फायदा इस कारोबार से जुड़े हुए आपराधिक तत्व के लोग भी उठाते हैं और कारोबारी भी उठाते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि मशीनरी फेल हो जाती है। मशीनरी इन्वॉल्व है। आप देखेंगे जिस तरह से इसकी तस्करी चल रही है गांव घर में, जिस तरह से गांव में घर घर पहुंचाया जा रहा है, चौक चौराहे पर, हर किराना की दुकान में, कहा नाम के किराना की दुकान में, चाय की दुकान में, गुमटी पर, हर जगह बिक रही है। उसमें आप इसको कैसे कहिएगा कि ये मतलब किसी के बिना नॉलेज के हो रहा है? सब कुछ प्रशासन के नॉलेज में है, भले बड़े पदाधिकारियों के नॉलेज में नहीं हो, लेकिन स्थानीय थाना स्तर, ब्लॉक स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो एक्साइज के हों या ये पुलिस विभाग के हों, बिना उनके नॉलेज के ये काम नहीं हो सकता है। और मैं जानता हूं कई जगह ऐसे हैं जहां थाना के बाहर स्थानीय चौक पर शराब बेची जा रही है और थाना के दलालों द्वारा बेची जा रही है। निहोरा यादव जी, आप सुन रहे होंगे, निहोरा यादव जी आप सुन रहे होंगे, देखिए उस विभाग में ही इन्होंने सेवा दी, हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो सच्चाई है बहुत कड़वी है, छेदने वाली है, भेदने वाली है। सहमत हो नहीं हो, लेकिन जो हकीकत है, जो बात का वास्तविकता है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। महसूस की यही कारण है, कर रहा हूँ, सही चीज जो देख रहा हूँ मैं गाँव में कि जो या शहर में, यहाँ भी शहर में भी ठेला वाले शराब बेच रहे होंगे, उन्होंने बर्खास्त पटना शहर में, पटना शहर में कहीं न कहीं महसूस की है। तो कानून बना देने से क्या होगा? सिर्फ कानून बना देने मात्र से क्या होगा? अगर इस कानून का खौफ होता तो क्या ये लोग मिली भगत करते?
क्या चौक चौराहे गुमटी जिसका जिक्र किया जा रहा है, देखिए ये विपक्ष की राय नहीं है, हो सकता है मृत्युंजय तिवारी जी ये कह दें कि ये तमाम चीजें राजनीतिक तौर पर आप उनको डिफेंड भी कर देंगे, लेकिन ये सवाल तो जो उस विभाग में काम करके वहां से सेवानिवृत्त हुए वो भी कह रहे हैं कि गांव देहात गली मोहल्ले दुकान पर सभी जगह ये उपलब्ध है। नहीं विभा जी एक भगवान मालिक है। एक सेकेंड, कानून व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने के लिए बनता है, कानून नियंत्रित करता है, साथ ही मोरल भी नियंत्रित करता है। अब जहां मोरल ही नियंत्रित नहीं हो रहा है, भले ही हम बात कर ले, भाषण कर ले, कानून तो कोशिश करती है कि जो इलीगल काम है उस पर नियंत्रण करें, लेकिन हमारा मोरल ही नहीं काम कर रहा है तो थोड़ी परेशानी होती है। कानून व्यवस्था भी मोरल चलेगी क्या? जागरूकता की आवश्यकता है। निहोरा जी, क्या अब पुलिसिंग भी कानून व्यवस्था की इंप्लीमेंटेशन भी मोरली ग्राउंड पर चलेगी क्या? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं विवाह जी, आप नहीं समझ पाई। मैं कहता हूं व्यक्ति पर नियंत्रण करने के लिए ही कानून बनता है और मोरल को भी नियंत्रण करने के लिए व्यक्ति को। मैडम, गांव का कानून तो नियंत्रण करती है, जहां तक संभव हो, जहां लूप होल्स हो वहां कार्रवाई होती है, जांच होती है, कार्रवाई होती है। लेकिन अगर हम ही इमोरल हो जाएं, नफा नुकसान नहीं समझ रहे हैं, तो इसके लिए तो जागरूकता ही पैदा करने की जरूरत है। यानी आपने बिना जागरूकता के इम्प्लीमेंट कर दिया, पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी बिना इम्प्लीमेंटेशन के, जिसका आरोप मृत्युंजय जी बार बार लगाते हैं। मृत्युंजय जी को लेकर आ जाए विंडो में। मृत्युंजय जी, क्या अब गोपालगंज की घटना ये जहरीली शराब कांड का एक ज्वलंत उदाहरण है? इसके पीछे 6 मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों को तय नहीं किया जाने का वक्त आ गया? देखिए, इसके लिए तो किसी न किसी की जिम्मेवारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था तो हम लोग भी शासन में थे, लेकिन इसके बाद से जब हम लोगों का साथ छोड़कर आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी को सरकार में लेकर आए, इसके बाद से देखिए लगातार शराबबंदी कानून जो लागू है उसका माहौल उड़ रहा है। वो ठीक कर रहे थे शिवचंद्र सिंह जी, हम लोग भी खुद देख रहे हैं, हम पटना में देखते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां देखते हैं, हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है। और सरकार शराबबंदी कानून पर अपनी पीठ थपथपा करके चैन की नींद सोती है। आज गोपालगंज की घटना हो चाहे कैमूर की घटना हो, और हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, आप लोग लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड शराबबंदी की पोल खोलता रहा है। और इस तरह से जहरीली शराब जिस तरह से मिलते हैं, लोगों की मौतें हो रही है, न्यूज 18 बिहार झारखंड ने प्रमुखता से इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने दिखाया, लेकिन इसके बाद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है। सरकार सोई हुई है। प्रशासन क्या कर रहा है? सारे गरीब लोग फंसे हैं शराबबंदी कानून में, सब जेल में है। सिर्फ गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए है ये कानून। बाकी जगह आप देख लीजिए होम डिलीवरी हो रहा। ये शराबबंदी कानून जिस तरह से सरकार में हम लोग थे लागू हुआ, वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसके लिए तो जो लोग नाकाम हैं, जिन लोगों के कारण ये बिक रहा है या मौत हो रही है जहरीली शराब, उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना। कानून बना देने मात्र से सब कुछ हो जाएगा क्या? ठीक नहीं, ठीक है, कानून बनाने से, कानून का कड़ाई से इंप्लीमेंट करना भी सरकार की जिम्मेवारी जवाबदेही है। देखिए, जिसके पास भी ये जिम्मा है, आपने थाने को दिया है, आपने पुलिस को दिया, इसके लिए आपको देखते होंगे लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने एजेंडे में प्रमुखता से लिया है। इसके बाद उनका ये प्रमुख एजेंडा का जो योजना है वही फेल है। चारों ओर तो ये फेल है ही। तो शराबबंदी कानून गरीबों को परेशान करने के लिए, ये तो हम सब मानते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री होने के लिहाज से उनकी सोच ये रही कि बिहार को इस शराब के दंश से बाहर निकाला जाए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, वो आत्मनिर्भर बन सके, उसकी दिशा में आगे बढ़ा जाए। लेकिन जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, क्या वो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? हम लोग भी सरकार में थे, लेकिन जिनके ऊपर शासन प्रशासन इकबाल से चलता है, बीजेपी जब से सत्ता में आ गई साथ में नीतीश कुमार जी के, तब से शराबबंदी कानून का माहौल उड़ा और हर जगह पर फेल हुआ है।
या हम लोग थे जिस समय शासन में शराबबंदी कानून लागू हुआ था। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हमारे नेता डिप्टी सीएम थे उस समय तेजस्वी यादव जी, ये सबको पता है। उस समय का आप देख लीजिए शराबबंदी कानून किस तरह लागू था। देखिए आज आपके ये स्टेटमेंट बदले हुए थोड़े नजर आते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी, तेजस्वी यादव ने बार बार ये कहा कि देखिए इसको इम्प्लीमेंटेशन आपाधापी में कर दिया गया, लोगों को पहले जागरूक किया जाना चाहिए था, तब उसके बाद इसे लागू किया जाना चाहिए था। नहीं, आप ये देख लीजिए, जब हम सरकार में थे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने शराबबंदी कानून का आज भी हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शराबबंदी कानून में सिर्फ गरीबों को, लाचारों को, बेबसों को, मजदूरों को परेशान करें। मृत्युंजय जी, चुनाव के वक्त लेकिन आप कुछ और कह रहे थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पूर्ण शराबबंदी को हटा देंगे, हम इसे वापस ले लेंगे। देखिए आज आपके स्टेटमेंट बदल गए, आज आपके स्टेटमेंट बदल गए। हटा देंगे हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा समीक्षा होनी चाहिए। सिर्फ गरीब लोग क्यों परेशान होंगे? कहां शराबबंदी कानून है? क्यों जहरीली शराब लोगों की मौत हो रही है? ये बताइए, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। चलिए डॉक्टर संजय कुमार से पूछती हूँ। डॉक्टर संजय, क्या इस वक्त गोपालगंज मामले में जिस जहरीली शराब को पीकर 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहां उस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे ये तो बात की चीज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है सर। डॉक्टर संजय, माफी चाहूंगी, आपको बता रही हूँ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि शराब नहीं पी थी उन लोगों ने। हाँ तो ठीक है, तो अगर चूंकि भाई डेथ ऑफ काउ जो भी होगा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं है, जहरीली शराब की पुष्टि नहीं है, तो आखिर उनके मौत का कुछ तो कारण उसमें होगा। बिल्कुल, सवाल यही कि देखिए जो हमारे रिपोर्टर पहुंचे ग्राउंड पर, डॉक्टर संजय, हमारे रिपोर्टर जो ग्राउंड पर पहुंचे, उस जगह जहां से इन लोगों को मौत के बाद ले जाया गया था, वहां आसपास शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। वहां पर वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, आपके बाजू में वो विंडो भी चल रहा है जहां से ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पर शराब बनती भी है, बिकती भी है और पी भी जाती है। फिर मौत आखिर हुई तो कैसे हुई? देखिए, एक सत्य को स्वीकार करना होगा कि शराबबंदी के बावजूद जिस तरह से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, जिस तरह से शराब का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से शराब की डिलीवरी हो रही है, जिस तरह से फर्मेंट कर करके और उसमें पॉइजनस सब्सटेंस डाल करके वो लोगों को पिलाया जा रहा है। कल्पना कीजिए, ये तो मर गए, बहुत वैसे लोग होंगे जो जिनका किडनी खत्म हो गया होगा, लीवर खत्म हो गया होगा और जो है वो पैरालिटिक अटैक में चले गए होंगे, उनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। ये तो मैं मानता हूं कि आपने सामाजिक मुद्दे को छुआ और इतनी मजबूती से छुआ। मैं सरकार के ऊपर यह नहीं कहता हूं कि नीतीश कुमार का यह निर्णय सराहनीय नहीं है या साहसिक कदम नहीं है, बिल्कुल साहसिक कदम है। लेकिन मैं एक जरा हवाला देता हूं। अभी कुछ दिन पहले राकेश सिन्हा जी, जो इसी पटना में मद्य निषेध विभाग के एसपी थे, और उन्होंने जो एक पत्र जारी किया था सरकार को, बाद में उनका स्थानांतरण किया गया। क्यों किया गया ये आपको भी पता है, सबको पता है। उन्होंने कहा कि आखिर ये अवैध कारोबार को हवा कहां से मिलती है? अवैध कारोबार जब होता है तो उनको संरक्षण कहां से मिलता है? और जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, जरा उनकी संपत्ति की जांच करा ली जाए, पता चल जाएगा कि उनके पास इतनी संपत्ति, इतना धन आया कहां से। तो सरकार अगर चाहेगी, ठीक बात है कि सरकार तो आयरन हैंडेड चीजों को नियंत्रित करती है। केवल थानेदार को आप सस्पेंड कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, इससे शराबबंदी नहीं हो जाएगी। शराबबंदी के लिए कहीं ना कहीं से जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको भी रिस्पांसिबल बनाना होगा। डीएम क्या कर रहे हैं? ये तमाम अधिकारियों को क्यों ना अकाउंटेबल बनाया जाए? क्यों ना, क्योंकि कमिटमेंट इनका भी होता है। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ शपथ लेने से बदलाव नहीं होगा, शपथ लेने से पूर्ण शराबबंदी सफल नहीं होगी। नीतीश के सपने को चकनाचूर कौन कर रहा है, ये सवाल का जवाब आना जरूरी है ताकि अगली कोई मौत सामने ना हो। हमारे साथ आजमी बारी जी जुड़े हुए, नेता कांग्रेस। आजमी बारी जी, शराबबंदी लागू होना, इसके पीछे की सोच सभी मानते हैं कि बहुत अच्छी रही, सभी चाहते हैं कि बिहार
तरक्की के राह पर आगे बढ़े, लेकिन आखिर वो कौन सी बड़ी वजह है जिस वजह से ये सफल नहीं हो पा रही? सिर्फ विपक्ष के नाते नहीं, बिहार की आवाम के हित में जवाब दीजिएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष के नाते नहीं। जब शराबबंदी बिहार में लागू हो रही थी उस वक्त विपक्ष के लोगों ने स्वागत किया था। उन्हें आशा नहीं था, उनको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास था कि ये अच्छा कानून है और आने के बाद इससे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इसके अच्छे असरात सामने आने लगेंगे। लेकिन विपक्ष के कई लोगों को, क्या सत्ताधारी दल के नेताओं को भी इस बात का गुमान नहीं था कि ये सिर्फ दिखाने के लिए कानून लाया गया है और बार बार ये कहा जाता है कि महिलाओं को इससे फायदा हुआ है, महिला मेरे पक्ष में आ गई हैं। सच्चाई ये है कि आप जिस थाने की, अभी थाने की बात आ रही थी, हमारे अफसर रिटायर्ड अफसर बता रहे थे, हम लोग खुद जानते हैं, हम लोग देखा है कि आज के डेट में जैसे पहले शराब बिकती थी उससे ज्यादा आसानी से शराब बिकती है। सिर्फ फर्क यह हो गया कि उसका दाम दुगना देना पड़ता है। कल मैं नेवरा थाने के पास था, बाज़ाब्ते थाने के बगल में, नेवरा थाने के बगल में मैंने देखा कि शराब बिक रही है और उसको लोग बेच रहे हैं। और मैंने जब पूछा कि भाई इतना खुला तो कहा कि जब आपको जहां जरूरत हो, जिस क्वालिटी की जरूरत हो, मैं वहां पहुंचवा दूंगा, सिर्फ आपको दाम ज्यादा लाना पड़ेगा। और दूसरी अहम बात है कि आप शराब कानून लाए, किसके जरिए शराब कानून को इंप्लीमेंट कराएंगे, किसके जरिए आप कराएंगे? आप थानेदारों का तो रेट फिक्स कर दिया है, जितने थानेदार आप पोस्टिंग कर रहे हैं उनका बाज़ाब्ते हर जगह फिक्स है। जब फिक्स रेट है उनका, वो रेट दे के आ रहे हैं तो आखिर कहीं से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? फुलवारी थाने में अभी जिस तरह से शराब बिक रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सक्षम पदाधिकारियों को, सक्षम अफसर के माध्यम से जिला या बिहार क्यों नहीं चलाया जा रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि आज शराबबंदी के साथ निहोरा यादव जी को विंडो में लाया जाए, निहोरा यादव जी को जरा जवाब देने के लिए विंडो में लाया जाए। मैं चाहूंगी पैनल पे जो भी मौजूद है वो निहोरा यादव को विंडो में लेकर आए। अगर इच्छा सिर्फ दिखाने के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए अगर कीजिएगा तो राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आएंगे। आपको इच्छा शक्ति करनी होगी, अच्छे अफसरों की पोस्टिंग करनी होगी, और जब अफसर अच्छे पोस्टिंग होगी तो हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह कानून लागू होगा। लेकिन जिन अफसरों के माध्यम से लागू करना चाहते हैं, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है कि ताकि वो पहले से दे के आए हैं और उनको इस बात का एहसास है कि हमको जरूरत है कि मैं कहीं पेमेंट करके आया हूं, कहीं रिकवरी करनी है, तो रिकवरी करने का सबसे अच्छा तरीका शराब है। शराब के माध्यम से वो रिकवरी करना चाहते हैं और रिकवरी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अगर आज जो आप हर रोज देख रहे हैं, अभी आपका डिबेट चल रहा, नीचे में चल रहा है कि थानेदार से रुपया लूट लिया गया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर भी खराब इसी वजह से है कि चूंकि सक्षम पदाधिकारियों को इन्होंने सेंटिंग कर दिया है, लाइन में हाजिर कर दिया है, या घर में सुला के रखे हुए अच्छे अच्छे अफसरों को, अफसर हैं सब लोग बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, ये सिर्फ आरोप के तौर पर मत देखिए, बिहार की आवाम के हित में भी जरा सोच कर देखिए कि क्या सचमुच जो आरोप लग रहे हैं उसमें थोड़ी भी सच्चाई है क्या? अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो क्या वैसे अधिकारियों के भरोसे कानून व्यवस्था चलेगी? नीतीश कुमार का यह ऐसा कानून था जिसके आने की वजह से इसके आने की वजह से पूरी जनता में खुशी थी। विपक्ष भी विरोध नहीं कर रहे थे, विपक्ष भी चाह रहे थे कि ये अच्छा कानून है और इसमें उन लोगों को सपोर्ट करने की बात हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति नहीं थी, सोच नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए मैसेज देना चाहते हैं। हर बात में मैसेज, हर बात में मैसेज। जब खाली मैसेज की राजनीति कीजिएगा तो मैसेज से सरकार नहीं चलती है, सरकार इच्छा शक्ति से चलती है, सरकार अच्छे अफसरों से चलती है। लेकिन ना यहाँ इच्छा शक्ति है, ना अच्छे अफसर है, और भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे बिहार में, जिसकी वजह से आज ये दिन बिहार को देखना पड़ रहा है। निहोरा यादव जी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी इतनी खराब हो चुकी है जिसकी वजह से आज निहोरा यादव जी आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है। इसलिए सरकार को चलिए आजमी जी निहोरा जी से ही जवाब ले लेते हैं, निहोरा जी से ही जवाब ले लेते हैं। निहोरा जी, बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर हैं, क्या सिर्फ मैसेज की राजनीति आप कर रहे हैं? अगर आप मैसेज की राजनीति नहीं कर रहे तो फिर अक्षम पदाधिकारियों की पोस्टिंग क्यों? वो पदाधिकारी जिनके सामने शराब बिक भी रही है, मिल भी रही है, वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों न हो? टेंटेड लोगों को, जिन पर दागी है, जिन पर केसेस हैं, आपने एक थाने से उठा के दूसरे थाने में पोस्टिंग किया है।
ऐसे कई पदाधिकारी पटना में मैं जानता हूं, बिहार भर की छोड़ दीजिए, पटना जैसे राजधानी का है वहां इस तरह की आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है, जवाब ले लेते हैं नियोरा यादव जी। कुछ कानून समाज में सुधार लाने के लिए भी बनाए जाते हैं। मुझको लगता है कि शराबबंदी भी वही एक कारण है। राज्य को नुकसान होने के बाद भी समाज में सुधार आए, इसके लिए कानून बनाया गया। बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, तो ये सब जो कानून बने नियोरा जी, कहीं न कहीं समाज में सुधार के साथ अब उस सुधार तक तो सब कुछ अच्छा है, वो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, वो विपक्ष भी एक्सेप्ट करता है, बिहार की जनता भी इसे स्वीकारती है, लेकिन मौत हो रही है। इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन? मौत क्यों हो रही है? शराबबंदी से क्या फायदे समाज में हुए हैं, इस पर भी विश्लेषण विपक्ष को इस पर भी बोलना चाहिए कि शराबबंदी से समाज को क्या फायदा हुआ, राज्य को क्या फायदा हुआ। कैमूर में 3 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन? नियोरा जी, बिल्कुल फायदा नुकसान हम तय करेंगे, नुकसान अभी सामने है। 3 लोगों की मौत कैमूर में हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन? गोपालगंज में 6 लोगों की मौत हो गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन? तो मौत के कारणों का जांच होगा। नहीं, आप ही का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पीने का कोई रिपोर्ट नहीं आया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या क्यों हुई है उसकी जांच। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है वो भी अभी पोस्टमार्टम में नहीं हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन वापस होंगे, चर्चा आगे भी जारी है। की में लगातार चर्चा उस विषय पर जिसने सबको परेशान कर दिया, बिहार की छवि को बदनाम कर दिया, और सवाल इसीलिए कि सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नियत को साफ रखना जरूरी है, और इसीलिए आज चर्चा तमाम गेस्ट पैनलिस्ट के साथ साफ गोई से की जा रही है। सत्ता पक्ष या विपक्ष का विषय नहीं, विषय जनता के जान का है, और इसीलिए जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमारे साथ अखिलेश सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप हैं। आरोप ये कि जब आप सत्ता के साझेदार बने, भागीदार बने, तब जाकर हालात खराब हो गए, वरना नीतीश कुमार की नीयत साफ थी, उनकी कोशिश साफ थी, लेकिन आप डबल इंजन की सरकार में साथ हैं, लेकिन शराबबंदी फेल हो रही है। देखिए, जो लोग आरोप लगाने वाले हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उनको जरा सोचना चाहिए। जिस समय मठ और मंदिर में, जैसे हमारे निहोरा बाबू बता रहे थे, उस समय शराब बिकवाते थे, जिस समय आरजेडी के नेता स्वयं इन्वॉल्व होकर के और शराब का कारोबार करते थे, और वैसे लोग हम पर क्या आरोप लगाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये घटना, अगर शराबबंदी अगर कहीं कोई फेल कर रहा है, अगर कोई अधिकारी इसमें अक्षम है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और होती है। शराबबंदी के लिए सरकार कमिटेड है और अपने कमिटमेंट से एक कदम पीछे नहीं हट सकती है, और हमने इसको करके दिखाया भी है। लेकिन देखिए, इतना बात जरूर है कि मैं कहना चाहूंगा कि शराबबंदी से जिन लोगों को यह लगता है कि फर्क नहीं आया है, उनको यह समझना चाहिए, हम सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग हैं, किसी भोज में, किसी जो है सार्वजनिक जीवन में जब जाते थे, 6 बजे के बाद की क्या स्थिति होती थी, 4 आदमी आकर के पीछे लटक जाता था, हम लोग का जीना मुश्किल हो जाता था, सड़क पर निकलना मुश्किल था। डबल इंजन सरकार में इससे मुक्ति जरूर मिली है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, जो अधिकारी जो अधिकारी ये सब करवा रहे होंगे, ये एनडीए में भाषण में जीरो टॉलरेंस इन सब मामलों के लिए, और ये संपर्क कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई होती है। ये वो सरकार नहीं है जब एक अनिमार्ग से इन सब काले धंधों का संचालन किया जाता था और एक अनिमार्ग से वहां पर उन लोगों के छिपने का जगह हुआ करता था। इसलिए वो निश्चिंत रहे। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी उस समय शराबबंदी के साथ थी और सदन में इस कानून को समर्थन मिला था, और मैं समर्थन दिया था। और मैं ये कह रहा हूं कि शराबबंदी आधी अधूरी हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि शराबबंदी पूर्ण कीजिए, तब जाकर के पूर्ण हुई थी। मुझे लगता है कि आप सबों को ये बात ध्यान में होगी, और इसलिए इस मामले में कोताही बर्दाश्त की जरूरत नहीं है, न हम बरतेंगे। बिल्कुल ही इस प्रशासन के साथ, और जो लोग इसमें सक्षम है, निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई भी होगी। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे, और उनका जो उचित स्थान है वहां पर। किसी पर कोई कार्रवाई आज तक किए है क्या?
विभा जी एक मिनट, आजमी बारी जी। हेलो, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब बोलते हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो बोल रहे हैं। वो बाज़ाब्ते ये कह रहा है कि मठ में शराब बिकता था, दुकानों में शराब बिकता था। उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि उस वक्त पूर्ण शराबबंदी नहीं थी। शराबबंदी नहीं थी तो बिक रहा था, तो उस पर उनको ऑब्जेक्शन है। और आज शराबबंदी नहीं थी तो स्कूलों में आप शराब बिकवाइएगा और शराब बिक रही है तो आपकी गिर गई थी। मैं ये बता रहा हूं नहीं कह रहे हैं कि नैतिक पतन हो गया था और इसलिए स्कूल में भी शराब बिकवाते थे, मठ मंदिर में भी शराब बिकवाते थे। वही बात हम कह रहे हैं कि ये मेरा कहना है, जरा इसको समझिए। उन्हें इस बात का भी नहीं होता है कि क्या बोलिए, मैं ये कह रहा हूं नहीं है अखिलेश सिंह। लेकिन अखिलेश सिंह जी, सवाल मैं ये कह रहा हूं अखिलेश जी, कि आप जब बोलिए तो गोपालगंज में 6 लोगों की मौत हो जाती है। जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब की घटना की जानकारी आप दे रहे हैं। अरे उस वक्त जिस वक्त कमिटमेंट दे सकते हैं और विश्वास कर रहे थे, आज पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो आज की बात क्यों नहीं करते ये सरकार। ये अच्छा, और दूसरी बात है कभी नहीं घटना भी शराबबंदी के बाद मैं समझता हूं कि ये पहली बार जो मुझे याद है, मैं इसको बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं मानता हूं, जहां तक मुझे याद है कि शराबबंदी के बाद ये पहली बार ऐसी घटना घटी है और ऐसी घटना घटी है तो दोबारा नहीं होगी। इसकी बिल्कुल मैं विश्वास इसका दिलाना चाहता हूं क्योंकि ये सरकार इस मामले में बिल्कुल सजग है। बिल्कुल इस मामले में घटना नहीं है। अखिलेश जी, आपको करेक्शन करना चाहूंगी, ये पहली घटना नहीं है और इसीलिए इस विषय पर बहुत संजीदा ये विषय है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा बार बार जब मैं चर्चा करती हूँ तो मैं चाहती हूँ का विषय जिस 6 लोगों की मौत हो गई उनके पीछे उनका परिवार बिलख रहा है, उनको देखने वाला कोई नहीं नजर आ रही है। क्या सरकार हमारे साथ सरकार के लिए काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन, उनकी लापरवाही का खामियाजा ये परिवार भुगतेंगे क्या? अखिलेश जी, बिल्कुल नहीं भुगते। हम ये कह रहे हैं अभी तो पहले तय कर ले कि सरकार उनके अखिलेश जी है कि ये कह रहे नीतीश कुमार सक्षम नहीं है, उनके साथ है। और ये बात मोदी जी की वजह से पूर्ण अधिकारी शराबबंदी हुई और जिनके कारण ये हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराबबंदी क्यों कराया था ये बता दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार कराए थे कि मोदी जी? इस पर आपत्ति है, जांच होगी। शराबबंदी किसने कराई आता है तो निश्चित रूप से कोई नहीं बख्शा जाएगा। कैमूर के मामले में आज तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई, सामाजिक आंदोलन के रूप में इसको कैमूर के मामले में कैमूर में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई, जिम्मेदार तय नहीं हो पाए। कैसे जनता यकीन करे इस मामले में आप जिम्मेदारी तय कर देंगे, दोषियों को पकड़ लेंगे? इनसे पूछिए ये क्या प्रवचन दे रहे? आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल विश्वास रखिए, रिपोर्ट भी आएगी, कार्रवाई भी होगी, सरकार इसको सामाजिक। अखिलेश जी को मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी मेरे साथ निश्चित और जिस क्वालिटी में जिस क्वालिटी का आप विश्वास रखिए, हम ही से आशा भी है, विश्वास भी है, हम करेंगे, जरूर करेंगे। और जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब आपसे कोई आशा नहीं है, आपकी मंशा है, आपसे कोई आशा नहीं है, आपसे सब आशा समाप्त हो चुकी है। आने वाली जो पीढ़ी है मतलब कि इस प्रकार के ये से वो दूर रहे और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार शिवचंद्र सिंह वो इसी महकमे में काम मैं बताना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं को ये चले कैसा अनुभव रहा, उन्होंने क्या महसूस किया और आज जो उनके रिएक्शन है वो ये बताते हैं कि व्यवस्थाओं में कितनी खामियां हैं। शिवचंद्र सिंह जी, जरा अखिलेश जी को भी बताइए, उनको भी जरा याद दिलाइए और नोरा यादव जी को भी जरा याद दिलाइए। आप उसी विभाग से काम करके रिटायर हुए हैं, क्या वस्तु स्थिति है? क्या जनता इतनी आसानी से यकीन कर ले जो कह रहे हैं वही सच्चाई है? इनका विभाग इसी तरह का रहा ही है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट बताता हूं, हम लोगों ने भी थानेदारी की। इलाके में थानेदार के मर्जी या थानेदार के ज्ञान के बिना पत्ता नहीं हिलता है। शायद कभी कोई ऐसी दुर्घटना अनायास हो जाती है तो हो जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, ऑर्गेनाइज्ड रूप से ये शराब की तस्करी होना, स्मैक की बिक्री होना, गांव में सप्लाई होना, ब्राउन शुगर का सप्लाई होना, गांजा का सप्लाई होना, ये स्थिति हम लोगों ने कभी
देखी नहीं, हम नॉलेज में आया तो उस तरह कार्रवाई किया कि फिर दोबारा हिम्मत नहीं किया इस हमारे एरिया में कि कोई इस तरह का काम करे। और उस जमाने में लगभग सभी थानेदारी इस मामले में इसी हिसाब से चलते थे। आज की स्थिति है, अभी जिस स्थिति में ये सब हो रहा है, ये एकदम वाइड ओपन है, सबको आंख से दिख रहा है। गांव का आम आवाम जो निर्दोष आदमी है, जो इनोसेंट आदमी है, वो डर से नहीं बोलता है कि उसको भी बेइज्जत करेगा, उसको भी मार देगा या किसी को गोली मार देगा। यादव जी, क्यों हो गया ये हालात, क्यों हो गए कि जनता देख रही है, आम आवाम महसूस कर रही है, वो सब कुछ जानते हुए भी बोल नहीं सकती है क्योंकि थानेदार की मिली भगत हो जाती है। जिला प्रशासन के स्तर पर जो वहां पर कमिटेड लोग हैं, लोकल इंटेलिजेंस फेल हो जाती है, क्यों ऐसा है? अगर एक लाइन हमको बोलने दीजिए पहले जी। मैडम, अगर सिकंदर जी बोल रहे थे, उनकी बात को भी नहीं मानेंगे ये भाजपा के लोग, रहने लायक नहीं है। भाजपा के लोगों को घर लौटाइए, बातों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो थानेदार रहने लायक नहीं है। जो स्थिति चल रही है, एक सक्षम पदाधिकारी रह चुके हैं और वो जवाब ले लेते हैं। जवाब तो जानना चाहेंगे ना कि क्या कह रहे हैं निहोरा यादव जी। विभाजी जितना बोल रहे हैं शिवचंद्र बाबू, जितना पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है उतना नहीं है। आप अगर देखिए कितना है, तो जो एक तरफ आलोचना हम कर रहे हैं शराबबंदी जितना है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पक्ष में भी बोलना चाहिए कि फायदा कितना समाज को हुआ है। अब भाई हम तो चाहते हैं कि जो अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक बन के झंडा लेके कोई निकले समाज सुधार के लिए। समाज सुधार सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, जो सामाजिक लोग समाज में काम करते हैं, राजनीतिक पार्टियां में काम करते हैं, कोई गांधी बन के निकले, समाज में कैसे सुधार, समाज में कैसे सुधार कह रहे हैं कि यहाँ सिस्टम के अंदर ही खामी है, वहाँ पर ही लूपहोल्स है, उनके बिना नॉलेज के, उनके बिना प्रश्न के कुछ भी संभव नहीं है। फिर ये अकाउंटेबिलिटी तो आप ही तय करेंगे ना, आप सरकार में है। नहीं शिवचंद्र जी क्या जानते हैं कि बीडीओ एक पार्टी के नेता की हत्या कर दिया, ये क्या जानते हैं? ये सिस्टम क्या जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे ही जान पर खतरा है। शिवचंद्र जी क्या जानते हैं? शिवचंद्र जी बहुत सारे राजनीतिक पक्ष नहीं जानते हैं कि इस बिहार में क्या क्या हुआ और क्या हो रहा था, इसलिए उन चीजों पर चर्चा आलोचना करते हैं। कांग्रेस सरकार के स्टार्ट किए थे जो मिडिल क्लास के लोग, आप अपने सिस्टम पर, अपनी व्यवस्थाओं पर, अपने ज्यादा देखे हैं। तो मैं समझता हूं कि उस समय के अपराध में जिस तरह से पुलिस के लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे, उसको भी जरा इनको याद करना चाहिए। तो उनको तो जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और उस समय के जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी थे, जो एक रिमांड के आदेश पर जो अपराधियों को संरक्षण दिया करते थे, उसी पुलिस के एक पार्ट भी थे। उसी जमाने के पुलिस अधिकारी है जो उस समय में उसी पुलिस के एक पार्ट भी थे। ये क्रिमिनल के घर पर अरेस्ट करने गए थे तो हम लोग को डाल दिया था 2001 में CID में। देखिए विभा जी आज के हालात में इन लोगों को सच्चाई पच नहीं रही है। शिवचंद्र जी जब सच्चाई सामने रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी थाना प्रभारी जब चाह लेगा तो शराब क्या किसी महात्मा गांधी के विरोधी आप लोग, आपके पार्टी के चहेते अफसर थे कि दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। उनके समय में तो हम 10 साल CID में रहे, एक ईमानदार पदाधिकारी 10 साल 12 साल CID में रहे, बोल रहा है उनकी बातों को भी नहीं पच रही है। अरे बारी जी, आप महात्मा वही CID में आप ही रखा होगा, 15 साल CID में रहे, जिला में जाते थे तुरंत वापस होते थे वहां से। निहोरा जी, शिवचंद जी कह रहे हैं कि 15 साल के आपके शासन में 10 साल CID में काम किया है उन्होंने, और आप उनकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। सब जानता है, दिस इज वेल नोन टू ऑल। में ही रखेंगे
हम लोग जानते हैं कि आप ईमानदार अफसर की जगह आपके राज्य में सीआईडी ही है। आप ही तो रखे हैं, आप ही रखे थे, बोल रहे हैं कि आरजेडी के लोग हमको रखे थे, अभी आपके पक्ष में बोल रहे थे, और अभी ये सीआईडी में इनको रखोगे। मैंने किसी भी गलत नहीं कहा, मैं दावा हो या फिर विपक्ष की भूमिका हो, एक बिहारी होने के नाते पहले हमारी कोशिश, हमारी साफ इस बात के लिए होनी चाहिए थी कि अगर गलती हुई है तो उसे माना जाए, तभी तो जिम्मेदारी और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेंगे। और अगर जिम्मेदारी तय कर देंगे, जो गुनहगार हैं उनको गिरफ्त मिलेंगे, तभी तो सुशासन का राज स्थापित होगा। एकदम सही। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि अगर एक बिहारी होने के नाते पक्ष और विपक्ष में बंट करके चीजों को न देखा जाए। शराबबंदी एक बड़ा साहसिक निर्णय था। मैं फिर इसको दोहराता हूं, बिहार जैसे राज्य जिसके सीमित राजस्व के स्रोत हैं और 5-5 हजार करोड़ रुपए की परवाह किए बिना कि ठीक है हमारे विकास थोड़े दिन के ठहर जाए वो अच्छा है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर शराबबंदी लाएंगे, और उन्होंने लाया, एक साहसी कदम है। लेकिन जो एक दूसरा पक्ष जिस पर आप सवाल कर रही हैं, और सत्ता पक्ष को भी इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि चीजें आपसे कहां छूट रही है। आज जो शराब की तस्करी हो रही है, बड़ी बड़ी खेपें जो हरियाणा से, पंजाब से, झारखंड से आपके राज्य में आती है और लोगों के बीच में शराब जा रहा है, कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष अगर चीजों को स्वीकार करे, कोई संपूर्ण नहीं होता है। कोई पार्टी कह दे कि हम संपूर्ण थे, वो खरा अफवाह है। तो अगर सत्ता पार्टी से चीजें छूट रही हैं कि शराब की तस्करी हो रही है, अगर अवैध निर्माण हो रहा है, और जो आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो आपके इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, अगर उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, अगर वो दंडित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ रहा है, उनके मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। और वहां पर विपक्ष से भी मैं कहूंगा, टीवी चैनल में आकर के केवल वो सरकार पर आरोप लगा देने से ये बिहार का सामाजिक सुधार होने वाला नहीं है। अगर विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है कि कितने दिनों तक वो सड़क पर उतरे इस इशू को लेकर के कि भाई शराब, चूंकि विपक्ष जो होता है वो सत्ता पर अंकुश रखता है, अदरवाइज सत्ता निरंकुश हो जाती है। विपक्ष के लोग कितनी बार सड़कों पर उतरे कि शराब की जो अवैध तस्करी हो रही है, एक नया तस्कर वर्ग तैयार हो रहा है इस राज्य में, कहीं से भी इस राज्य के हित में नहीं है। बिल्कुल मृत्युंजय तिवारी जी, वक्त की कमी है, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या विपक्ष की भूमिका आप साफगोई से निभा पा रहे हैं, मजबूती से निभा पा रहे हैं, सिर्फ डिबेट के लिए नहीं, सड़कों पर आम जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए, आम आवाम के लिए आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी संपूर्ण है क्या? बातों का मजा देखिए, विवाह जी एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार और हमारी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाते रही है और सरकार को कटघरे में खड़ा करते रही है। हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन भी किए थे, लेकिन सरकार की नाकामी के खिलाफ हम लोग लगातार, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सरकार को उठाते रहे, इस मुद्दा को लेकर घेरते रहे हैं। लेकिन सरकार तो निकम्मी है, सरकार गूंगी बहरी है, या सरकार सुनती नहीं है, अपना पीठ थपथपाने में व्यस्त है। सरकार की नाकामी का जहां जहां अंगुली रखा जाए वहीं से मवाद निकल रहा है। शराबबंदी कानून लागू कराने में राजद की, हम लोगों की भूमिका थी, लेकिन आज क्या स्थिति कर दिया आपने। जब से बीजेपी आई, हम बार बार कह रहे हैं शराबबंदी कानून पूरी तरह से राज्य में फेल हुआ। अब 100 रुपया का शराब 1000 में मिल रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये सरकार के पास जा रहा है। कानून को फेल कराने में लगे हैं क्या? मेरा ये आरोप है कि जब से ये विपक्ष में गए हैं उस समय से शराबबंदी कानून को फेल कराने के लिए कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही है कानून को तोड़ना। कानून को तोड़ने के कारण ही संविधान को नहीं मानने के कारण ही सबसे बड़े नेता जेल के अंदर हैं। अखिलेश जी प्रमाण है इनके पास। सत्ता में है आप अभी इस वक्त सत्ता में है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये सभी कमिटमेंट करेंगे कि इस गोपालगंज कांड की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी? क्या आप ये कमिटमेंट करेंगे कि इसके लिए खाली करेंगे? इस तरह की घटना सभी जिम्मेदार से लेकर नीचे तक कर सभी अधिकारियों पर गाज गिरेगी। हमारा कमिट
बिल्कुल कमिटमेंट करेंगे, आपके साथ भी कमिटमेंट है, बिहार की जनता के साथ भी नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों जो लोग ये प्रलाप कर रहे हैं, ये क्या कमिटमेंट करेंगे? कोरोना हो, शराबबंदी हो, कोई सामाजिक कारण हो, सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। कभी किसी अस्पताल का दौरा नहीं किए कोरोना के कारण में। आज शराबबंदी के मामले में कभी भी कहीं जाकर कोई जागरूकता अभियान चलाए हैं, कहीं कुछ कहें, और इसलिए ये कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि विपक्ष में जाने के बाद इन लोगों ने इस कानून को फेल कराने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। एक उदाहरण दीजिए जब कार्रवाई हुई हो। कार्रवाई होती है, आज की तरह नहीं है, विभाग की तरह हुई है कि जिस समय मुख्यमंत्री आवास से अपराध का पूर्ति के लिए ये हाई वर्ष मत कीजिए। अरे आप जरा विचार करिए ना, आपके दो युवराज जो है, युवराज जो है बार बार जिनके नाम का माला जपते रहते हैं, 108 बार तेजस्वी यादव जो आपके माला जपते रहते हैं। अखिलेश शराबबंदी को लेकर, इस शराबबंदी को लेकर आपकी पार्टी भी कई बार सवाल उठाती रही है, वो ये दिखाती रही है कि देखिए यहाँ पर शराब मिल भी रही है, बिक भी रही है। मेरा ये कहना है कि क्या सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करने मात्र से ही हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? सत्ता में रहने जिम्मेवारी, देखिए सत्ता में रहने का मतलब यह नहीं है, सत्ता में रहने का मतलब यह नहीं है कि अगर प्रशासन कहीं काम नहीं कर रहा है तो उसको हम इंगित नहीं करें, हम ये करते रहे और जिम्मेदारी के साथ करते रहे। आज इस प्लेटफॉर्म पर कहिए ना, आज इस प्लेटफॉर्म पर कहिए कि गोपालगंज इस जहरीली शराब कांड में 2 दिनों के अंदर कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर शासन चाहे, जिला प्रशासन चाहे तो अपराधियों को गिरफ्त में लाना नामुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल जिला प्रशासन चाहे तो बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। बाजी देखिए, ऐसा है ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ज्ञान भी नहीं है, सरकार के हमारे नेता जरूर करेंगे, चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कमिटमेंट कर रहा हूं हमारे काम का जो ये तरीका रहा है, जो हमारे काम का जो इतिहास रहा है, ये बात बता रहा है कि जब भी इस प्रकार की घटना घटी है, बिल्कुल सीरियस होकर के हम काम किए हैं। और ये नॉन सीरियस लोग जो हैं, जो राजनीति के प्रति भी नॉन सीरियस है, समाज के प्रति भी नॉन सीरियस है, कृपया ये प्रयास करना छोड़ दे। मान लिया आपकी बात पे यकीन किया बिहार की जनता ने, मान लिया कि आप बहुत संजीदा हैं, कितने दिनों में गुनहगार गिरफ्त में होंगे? एक बड़ा मैसेज जाएगा कि देखिए सिर्फ गुनहगार नहीं, इस गुनहगार के पीछे जिन लोगों का प्रेशर है उन लोगों तक भी गिरबान तक पहुंचेंगे हाथ कानून के। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सरकार जल्दी करेगी। हम सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि हम ये सरकार हमारी काम करती है और करती रहेगी, और इसलिए ये सरकार के लोग इसके लिए अधिकृत बयान देंगे। सरकार के लोग इसके लिए अधिकृत बयान देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आप ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, ये कहकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। नियोरा यादव जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी। नियोरा यादव जी, ये बिहार की आवाम को दिला दीजिए कि गोपालगंज जहरीली शराब कांड के गुनहगार देखिए 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन, मैं कमिटमेंट देता हूं बहुत जल्द गिरफ्त में होंगे, और क्योंकि मौत हुई है तो मौत के लिए जिम्मेदार कोई तो होगा। जिम्मेवारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कहना चाहते हैं जी कि जहां लीकेज है उसको बंद करने की कोशिश सरकार कर रही है, और यही कारण है कि कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुआ है, कि सरकार का निर्णय भी हुआ है सरकार कि हम ऐसे लोग जिनको सहयोग करने का साबित होगा तो हम उसको नौकरी से बाहर भी करेंगे। ये सरकार इस तरह लीकेज करने की, बंद करने की कोशिश की है। दूसरी बात कहना चाहते हैं, जो गोपालगंज की बात आप बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य। देखिए, इस सरकार में जांच के बाद कार्रवाई होती ही है, अब तुरंत जैसे जांच हो रही है, चलिए उम्मीद पर दुनिया का हम भी करते हैं। तीसरी बात कहना चाहते हैं कि आप इस पूरे प्रक्रिया में जो भी शामिल है, जो गुनहगार है, क्योंकि न्यूज़ 18 से लेकर मुहिम चला रहा है, और जो भी गुनहगार हैं गोपालगंज जहरीली शराब कांड के, उन तक कानून के हाथ पहुंचे, वो उन तक गिरफ्तारी हो, ये सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और चर्चा इस बात पर भी कि क्या हम सिर्फ राजनीति के लिए किसी विषय पर अपनी संजीदगी को जाहिर करें, या फिर आम आवाम के लिए, बिहार की जनता के लिए, उनमें विश्वास जताने के लिए
हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।